हम इस वक्त ज़िला अस्पताल राजौरी सोकल जीएमसी में मौजूद हैं, जहां पे एक इंसिडेंट पिछले ही कल हुआ है और उस आदमी को गोली लगी है। इस परिवार जो है हमारे साथ जुड़ चुका है, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का ये हादसा हुआ और अब इनके साथ जो ट्रीटमेंट को लेके है, किस तरह से डॉक्टर जो है यहाँ पे किस तरह की कार्रवाई की गई है, डॉक्टर की तरफ से किस तरह की इलाज मुआवजा जो है वो चल रहा है। जी, आप अपना नाम बताएं। सोमा देवी। किस तरह ये हादसा आपके पास साथ हुआ और ये जो गोली लगी कैसे लगी और कौन लोग जो थे इनमें मुलव्वस थे? जेसीपी वाला खुद आदमी वो इधर ही था और ट्राली वाला आदमी भी 3 बंदे थे उधर मौके पर। 2 आसा जिसको गोली लगी है, 6 बंदे सांस। ये आपका क्या है, बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है। मेरे बच्चे की मेरे मुँह आगे गोली लगी है। क्यों? क्या कह रहे थे? वो यार कुछ नहीं है, आपने अपनी जमीन में जेसीपी लाया था, खनाई करा रहे थे, वो पहाड़ी पर फिर रहे थे ऊपर। उसने फोन किया इसको कि मवाई बुला, हमें बुलाया उन्होंने। ये फिर ना आए हैं, ये कोई लड़ाई तो नहीं कर लगा। मैं गई हूँ, बस उस नाल नहीं बोले, वैसे तक तो नसन शुरू हुई है। गाल कड्डी है उसने, गंदी गाल कड्डी है। अस कोई गालियां जवाब नहीं दिता। उस भगवान ने सामने असा ने कख नहीं उसी आख्या। वो घर गया, घर जी माँ उसने रस्ते चामनी सी मऊ की पौड़ी खड़िया, घर गई है माँ, उसने रफल मऊ कड्डी दी है। पुत्र ले आया, उसने गोलियां शुरू करी दियां। मैं उसने क्या हाथ करी रखे ने कि गोली ना मारिया इस तरह की दी है। बच्चा मारा आड़ करना रहा, पगना रहा, लेकिन नहीं बची सकिया। हमारे बच्चे लगी है, लेकिन मेरे को नहीं लगी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ट्रीटमेंट लगातार ठीक कर रहे हैं। इतना आया आज, अब तक इन्नी गोलियां नहीं निकालियां। अब 2 बजने वाले हैं। कितनी गोली लगी? गोलियां इसको 3 लगी हैं, देखो 3 गोली लगी हैं। आज गले के बीच गोली नहीं इन्ना निकाली, दूसरी बाजू में लगी है गोलियां बीच अजय उन्होंने निकाली। एक भी नहीं निकाली? एक निकाली, निकली है गर्दन से, एक निकाली है। एक निकली है, आज गर्दन भी 2 वाली है। अभी गर्दन में बोल रहे हैं कि गर्दन में भी है। अभी आप ही बताओ कि हम क्या करते हैं अगर इन्हें कुछ हो जाता तो। कल किस टाइम आप यहाँ पे आए? ये इधर हम पहुंचे हैं कोई 3:30 पौने 4 बजे। 4 हाँ, ये 1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे की बात है। तो एक गोली निकाली, बाकी नहीं निकाली? अभी तक नहीं निकली। बाकी कितनी बची है? अभी बाजू में है और बोल रहे हैं कि गर्दन में भी है अभी एक। तो क्या कह रहे थे डॉक्टर, कब निकालेंगे? अभी बोल रहे थे कि निकालनी है 2, पहले उन्होंने टाइम दिया था 11 बजे निकालनी है, अब बोल रहे हैं कि 2 बजे निकालनी है। आज 11 बजे के लिए? हाँ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बस हमें इंसाफ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। उसे सजा होनी चाहिए। अगर वो मेरे पति को कुछ हो जाता, मेरे बच्चे को कौन देखता? मुझे कौन देखता? कितने बच्चे? मेरा एक लड़का एक लड़की है। हमारे साथ एक और लोकल है यहाँ पे, उन्हीं से हम जानेंगे। जी, क्या हादसा हुआ, किस तरह से आप जो है डॉक्टर की तरफ से? हादसा ये हुआ है कल 4 बजे का, और लड़के ने गोली मारी इसको। तो कल 4 बजे के बाद यहाँ लेकर आए डॉक्टर के पास। एक गोली तो उन्होंने निकाली, अब दूसरी गोली भी बोल रहे हैं कि कल 11 बजे निकालेंगे। पूरी रात निकल गई, अब तक गोली नहीं निकली। हमने अपना कपल सराल को बुलाया, जो हमारे सरपंच हैं हमारे करैया गांव के और पूरे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ के, उनको बुलाया कि आप किसी डॉक्टर के साथ बात करें और इस लड़के की गोली बाहर निकालें। तो अभी तक कितनी गोली लगी है? 3 गोली लगी है। 3 गोली निकाली, कितनी है? एक निकाली है। कपिल सरियाल भी मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे जिला अस्पताल सोकल जीएमसी का दौरा करके यहाँ जो पेशेंट है जिनको गोली लगी है उनका यहाँ देखभाल करने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं। और इनसे हम जानेंगे किस तरह का जो है डॉक्टर्स की तरफ से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो पिछले कल से जो है यहाँ पे पेशेंट को बचाया गया है, अभी तक जिस तरह से परिवार का कहना है कि एक ही गोली निकाली है। हम कपिल साहब से जानेंगे जो लोगों के यहाँ पे आवाज़ बनकर यहाँ पे पहुँचे हैं और किस तरह की लोगों को यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कपिल साहब, यहाँ पे आपका दौरा हुआ और ये जो एक पेशेंट को गोली लगी है, अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से, जिस तरह से परिवार का भी ये कहना है कि अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से जो 2 गोलियां पेंडिंग है वो नहीं निकाली गई हैं। कल से पेंडिंग पेशेंट जो है यहाँ पे 3 बजे का पहुंचा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल का वाकया है ये। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढील बढ़ती जा रही है यहाँ पे, क्योंकि कल का वाकया अगर 3 गोलियां 4 गोलियां किसी को लगी हैं तो तुरंत जो है वो गोलियां बाहर निकालनी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक बढ़ती गई है डॉक्टरों की तरफ से। यहाँ पे मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा कि हॉस्पिटल का जो है खस्ता हालत है, क्योंकि मैं पिछली कई बार दौरा करता हूँ हॉस्पिटल का, यहाँ दौरा करता हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जरूर सामने आती है। वही चूक जो मेरे पेशेंट से जब मिला, सामने देखा उसको मैंने, तो उसकी बुरी हालत है। उसकी जो गर्दन में गोली लगी हुई है उसकी दिक्कत है। मैंने डॉक्टर से बात करी है, मैंने कहा उसको जो वो है, उसको इमरजेंसी है, वो गोली जो है बाहर निकाली जाए ताकि उसकी जान बच सके। क्या लगता है कि किस तरह की परेशानी, क्या डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या
डॉक्टर्स को कोई परेशानी आ रही है, इससे बंदे की जान भी जा सकती है। अगर यहाँ पे इस तरह का डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है या इलाज मालजा नहीं कर सकता तो पेशेंट को रेफर तो कर देना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुरेंद्र साहब, मैंने इनसे बात की है। उनका कहना है कि जो गोली यहाँ पे लगी है उसकी थोड़ी दिक्कत आएगी, हमें 1 आध घंटा जो पहली गोली निकाली उसके बाद दूसरी भी निकाल देंगे। 2:30 बजे का टाइम दोबारा दिया उन्होंने गोली निकालने का, तो हम उस चीज़ का वेट कर लेते हैं क्योंकि जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। जिस तरीके हमारे लोग यहाँ से जम्मू जाते हैं और वहाँ तुरंत इलाज शुरू होता है, यहाँ पर वो इलाज शुरू नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ढील बढ़ती जा रही है। और जब से डीसी साहब यहाँ पे आए हैं, मैंने उनसे बात की, डीसी साहब ने मुझे कहा कि ये हमारे अंडर नहीं आता। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर आपके अंडर नहीं आता तो हम किससे बात करें इस चीज़ की, हॉस्पिटल के बारे में। जो भी बेचारा गरीब लोग दूर दराज से आते हैं अपना इलाज करने, वहाँ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये लोग आस लेके आते हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे और हमारे बंदे की जान बच जाएगी, लेकिन यहाँ से लोग मुड़ता वापस जाते हैं। कपिल साहब, अगर बात करें ज़िला इंतज़ामिया की लगातार कोशिशें जारी हैं। आज अगर आप देखेंगे पिछले जब 40 दिन से जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण ने यहाँ पे चार्ज संभाला और संभालने के बाद बहुत सारी तब्दीली यहाँ को देखने को तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। वहीं पर अगर बाहर की हॉस्पिटल के बाहर की हालत की देखें तो वहाँ पर भी सुधार तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पिछले दिनों थोड़ा सा मुझे लगा कि हॉस्पिटल का जो चेंज किया गया, थोड़ा सा काम शुरू करवाया गया, साफ सफाई की गई, लेकिन सिर्फ वो हफ्ते के लिए थी। उसके बाद फिर वही हालत हो गई यहाँ पे आप बाहर देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। ये जो गरीब भाई बहन लोग जो दूर दराज से आते हैं अपना इलाज कराने आते हैं, बट उल्टा यहाँ से बीमार होकर वापस जाते हैं। यहाँ से आपको पता होगा पिछले 6-7 महीने से कोरोना की जो महामारी चलती रही यहाँ पे, उसके बाद भी जो हमारे लोग हैं अगर सफाई नहीं रहेगी तो ये खुद यहाँ से इलाज नहीं करवाएंगे, यहाँ बीमार होकर वापस जाएंगे। और मैं जल्द ही इस मसले में एलजी साहब से मिलने वाला हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल की जो रूपरेखा है वो चेंज करवानी है, क्योंकि हमारे रजौरी के लोग तभी बच पाएंगे कि हॉस्पिटल में सफाई होगी। सफाई की थोड़ी सी कमी लग रही है मेरे को यहाँ पे, और मैं जल्द ही एलजी साहब से मुलाकात करूंगा। एक जो हमारा डेपुटेशन जाएगा यहाँ से उनसे मिलने के लिए, सिर्फ हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे। क्या इसमें जीएमसी के जो प्रिंसिपल हैं वो इसके बराबर के शरीक हैं जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ डॉक्टर्स जो है वो काम नहीं कर रहे? देखिए, प्रिंसिपल साहब तो मुझे लगता है इनको स्कूल में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब कभी दिखते नहीं है सामने। प्रिंसिपल वो होते हैं जो दौरे करते हैं हॉस्पिटल में, बार बार जाते हैं, पेशेंट्स का हाल पूछते हैं, लेकिन वो सिर्फ चेयर में बैठने के लिए। मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूंगा प्रिंसिपल साहब जो है वो सिर्फ स्कूल जाएं, कहीं बच्चों को पढ़ाएं तो वो ठीक रहेगा। हॉस्पिटल छोड़ दें वो, क्योंकि हॉस्पिटल के लायक नहीं है वो। अगर कल से ये बंदे को गोली लगी हुई है तो वो कहाँ पे है प्रिंसिपल साहब? क्या वो नहीं जा सकते यहाँ पेशेंट के पास? उनको यहाँ आना चाहिए। प्रिंसिपल साहब मुझे लगता है यहाँ पे इस काबिल नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ कपिल सरियाल, जिनका ये कहना है कि जिला अस्पताल की सुधार तो कहीं ना कहीं देखी जा रही है, लेकिन जीएमसी प्रिंसिपल की नेग्लिजेंसी की वजह से डॉक्टर्स भी जो है यहाँ पे लापरवाह हैं। सीधा कहना था कपिल सरियाल का। जिस तरह से लगातार जिला इंतजामिया की कोशिश तो की जा रही है हॉस्पिटल को सुधारने की, सफाई का काम तो लगातार जारी है, लेकिन वहीं पे डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से या प्रिंसिपल जीएमसी की वजह से, जो राजौरी जीएमसी की वजह से जो है नेग्लिजेंसी बरती जा रही है, जिससे डॉक्टर्स भी लापरवाह हैं। और पिछले कल से जो है एक पेशेंट मौजूद है और जिनके गले से एक ही गोली निकाली गई है। आज भी जो है एक बाजू में और एक गर्दन में गोली जो है वो बकाया है। जिस तरह से लगातार परिवार का इल्ज़ाम भी है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से भी हमारे जो पेशेंट है, हमारा जो परिवार का बेटा है, उसकी जान जा सकती है। इसी के साथ में इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।